हेलो प्यारे बच्चों। आज के अपने इस वीडियो में हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत में दिए गए पाठ 14 के अगले गद्यांश को पढ़ेंगे। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी हुई है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को जब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध हैं, नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं हैं। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी हुई है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। अभी तक तो हम किस बारे में बात कर रहे थे? नकारात्मक पक्ष के बारे में हम ज़्यादा बात कर रहे थे कि लोगों ने अपने भोजन में ऐसे व्यंजनों को बनाना छोड़ दिया है, यानी नहीं बनाते जिनमें ज़्यादा समय लगता है, जिनमें ऊर्जा ज़्यादा लगती है, जो ज़्यादा महंगे हैं। तो इस वजह से हमारे भोजन के पकवान कम होते जा रहे हैं। लेकिन लेखक अब किस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि इस मिश्रित संस्कृति की वजह से जो अच्छी बातें हुई हैं हमारे भोजन में, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्या कहते हैं? गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध है। यही जो मैं आपको बता रहा था कि कामकाजी महिलाएं, यानी जो महिलाएं नौकरी करती हैं या फिर जो गृहिणियां हैं, यानी जो घर में रहती हैं, तो इस संस्कृति की वजह से क्या हुआ है कि उन्हें ऐसी विधियां मिल गई हैं कि ये जो विविध प्रकार के भोजन थे जिनमें बहुत अधिक समय लगता था, अब वे जल्दी बनने लगे हैं। तुरंत बनने वाले जो तरीके आ गए हैं, उनकी वजह से एक तो गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं के जीवन में थोड़ा आराम हो गया है कि उन्हें ऐसे तरीके मिल गए हैं जिनसे कि कठिन प्रक्रियाओं से बनने वाले भोजन भी जल्दी बन जाते हैं। फिर आगे लिखते हैं, नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि जो विविध व्यंजन आज हमारे देश में आसानी से हमें मिल रहे हैं, या फिर जो हमारे देश के अन्य प्रदेशों के व्यंजन हैं जिन्हें हम अपने घर में आज आसानी से बना रहे हैं, वो हमें विशुद्ध रूप से प्राप्त नहीं हैं। अर्थात इडली और डोसा वगैरह, या फिर चाइनीज नूडल्स, या फिर पास्ता और पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें जब हम अपने घर में बना रहे हैं या भारत में हमें जो उपलब्ध हो रहा है, वो उसका विशुद्ध रूप नहीं है। आप जिस प्रकार से उनको बनाकर खा रहे हैं, और अगर आप असली किसी व्यंजन का उसी स्थान पर जाकर स्वाद लेंगे तो आपको स्वाद में बहुत ज़्यादा अंतर मिलेगा। यानी जो चाइनीज नूडल्स हमें अपने घर में बनाकर खा रहे हैं या जो हमारे बाज़ारों में उपलब्ध है, अगर इन्हीं नूडल्स को हम चाइना में जाकर खाएं और वहाँ पर उनका स्वाद लें, तो उनका स्वाद हमारे स्वाद से बिल्कुल अलग होता है। इसलिए उन्होंने लिखा है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है, यानी कि हमें ये विविध व्यंजन इनके शुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं है। शुद्ध रूप तो वही मिलेगा जहाँ पर कि ये असलियत में बनाए जाते हैं। अगर आप साउथ इंडिया में जाकर इडली डोसा ये सब खाएंगे तो आपको वहाँ का स्वाद बिल्कुल अलग लगेगा, और जो वहाँ पर आपको स्वाद लगेगा वो स्वाद आपको यहाँ लगना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कई चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। एक तो मौसम का फ़र्क पड़ता है, और दूसरा जो मसाले वगैरह यूज होते हैं, या जो मसाले भोजन को बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, उनके स्वाद में अंतर है। साउथ इंडिया में जो, यानी दक्षिण भारत में जो मसाले हमें मिलते हैं, वो ज़्यादा शुद्ध होते हैं, क्योंकि कई चीज़ों का अंतर हो जाता है।
जब हम कोई व्यंजन किसी विशेष प्रदेश या फिर विशेष देश की जगह कहीं और खाते हैं, क्योंकि वहाँ के मौसम और पकाने के तरीकों में और स्थितियों में इन सब चीज़ों में अंतर हो जाता है, तो इसलिए हमें वैसा शुद्ध स्वाद प्राप्त नहीं होता जैसा कि हमें वहाँ जाकर खाने में या जो वहाँ पर बनेगा उसमें जैसा स्वाद होता है वैसा हमें प्राप्त नहीं होगा। निखालिस का मतलब यहाँ पर होता है शुद्ध रूप। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। निबंध का अगला अध्याय हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।